11th हिंदी ऐच्छिक मतलब हिंदी इलेक्टिव का महत्वपूर्ण वीकली टेस्ट परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, घर में वापसी कविता के अनुसार मेरे घर में कितनी जोड़ी आंखें हैं? तो ये आपका है सही, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सदस्य थे तो 5 जोड़ी आंखें हो जाएगा। दूसरा है, धूमिल नाम से विख्यात कवि का नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका सुदामा पांडे। धूमिल पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल नाम से ये कविता लिखते हैं। तीसरा है, रिश्ते ना खुलने की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो है गरीबी। मुनासी ताले का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जंग खाया ताला। माँ की आंखें कैसी है? तो माँ की जो आंखें हैं वो तीर्थ यात्रा की बस की 2 पंचर पहिए सी है। निबंध का अर्थ क्या होता है? तो निबंध का जो अर्थ होता है वो होता है बांधना। रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका मनोरंजन करना। अतीत में घटित कहानी के लिए क्या शब्द है? तो इसका अर्थ होगा ऐतिहासिक कथा। आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए? तो इसका लिखा जाना चाहिए प्रार्थी। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका है रिपोर्ट। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, घर में वापसी कविता किस विषय पर केंद्रित है? तो यह कविता गरीबी से संघर्ष कर रहे धूमिल जी के परिवार की व्यथा कथा है। पेशे पर चोट कब पड़ती है और जब पड़ती है तब क्या होता है? तो टॉर्च बेचने वाला में बताया गया कि पेशे पर चोट तब पड़ती है जब दोस्तों की परिस्थितियां बदल जाती है। इस अध्याय में बताया गया कि 5 साल पहले दोनों दोस्त बेरोजगार थे। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात एक प्रवचन स्थल पर होती है, लेकिन परिस्थिति पहले जैसी नहीं होती। उनमें से एक टॉर्च बेचने वाला था और दूसरा उपदेश देने वाला बन गया था। मतलब एक के पीछे आदमी दौड़ते थे उसका बात सुनने के लिए, उसका प्रवचन में शामिल होने के लिए। वो तरह तरह से सांसारिक सुखों का उपभोग कर रहा था, जबकि जो लेखक है वो सांसारिक सुखों को वो टॉर्च बेच रहा था, मतलब अंधेरा को वो भी दूर कर रहा था, और प्रवचन भी अंधेरा को दूर करने के लिए बताया जा रहा था। एक अंधेरा दूर कर रहा, लेकिन दोनों की परिस्थितियां अलग है। एक गरीब है दोस्त और दूसरा सभी सुख साधनों से संपूर्ण है। तो यही है पेशे पर चोट कब पड़ती है? जब एक साथ पढ़ने वाला दोस्त बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा दोस्त कुछ नहीं कर पाता है, तब वहाँ पेशे पर चोट लगती है। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय है? तो कवि इस कथन के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि उसकी पत्नी उसके अभावग्रस्त जीवन में उसे बहुत सहारा देती है। वह उसे निरंतर उत्साहित करती रहती है तथा अभाव में भी निराश नहीं होने देती है। उससे प्रेरणा प्राप्त करके ही वह अपनी गरीबी से संघर्ष कर रहा है। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र के कितने अंग होते हैं, स्पष्ट करें। तो औपचारिक पत्रों के अंग, औपचारिक पत्रों के 6 मुख्य अंग होते हैं। पहला पता, जिसमें प्रेषक या प्राप्तकर्ता का पता होता है। दूसरा दिनांक, तीसरा अभिवादन, चौथा विषय, पांचवा मुख्य भाग और छठा समापन। अब अनौपचारिक पत्रों के अंग, तो इसके 3 अंग है, आरंभ, मध्य, समापन। जैसे परिवार को अगर पत्र लिख रहे हैं, छोटी बहन को, भाई को, तो इसमें जिसमें इमोशन जुड़ा रहता है वो अनौपचारिक पत्र होता है, और औपचारिक पत्र मतलब हो गया कार्यालयीय पत्र या ऑफिशियल पत्र जो होता है वो होता है। अगला है प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को स्पष्ट करें। तो प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य योजना, समारोह या किसी अन्य विषय पर तैयार की गई लिखित रिपोर्ट होती है। यह भूत या वर्तमान की किसी घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त और क्रमबद्ध विवरण होता है। प्रतिवेदन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और कार्यालयों में अहम भूमिका निभाता है। प्रतिवेदन के प्रकार है तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन। 16 है, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो लिखना है सेवा में प्राचार्य जी, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रांची झा। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देना है। विषय में लिखना है खेल कूद सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु। महोदय, नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में वैसे तो
खेल कूद के कई सामान उपलब्ध है, पर क्रिकेट खेल से संबंधित कुछ सामानों की जरूरत है। हमारे सभी साथी कई खेलों में अपने विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं, किंतु क्रिकेट में हमारा विद्यालय कभी भी कोई स्थान अर्जित नहीं कर पाया। अतः आपसे अनुरोध है कि इस ओर तत्काल ध्यान दें और खेलकूद विभाग को खेल का पर्याप्त सामान उपलब्ध करवाने की दिशा में उचित कार्य करने के लिए आदेशित करें। हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका शिष्य रमेश, 11वीं, अपना कक्षा का नाम लिख देना है। तो ये थे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।